चखने से पचने तक स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलने ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपका तपक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली? चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच से नींबू के रस को कुछ बूंद ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू। झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डाली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, तो खिलाओ, चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही ने झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद का 5 चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखें। अ भो भो, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चखे उसे पहचान पाओगे? कैसे? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान लिया? वे कौन सी चीज जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते हैं? आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करें और अपनी साथी के साथ झूलन और जंपी की तरह खेल खेलें। अपने साथी को चीजें चखाएं और पूछें, स्वाद कैसा था? खाने की चीजें क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से पर स्वाद ज्यादा पता चल रहा था? आगे पीछे, दाई बाई या दाई तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। होठ, तालू, जीभ के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? जीभ के हिस्से को चित्र में दर्शाया गया है। शिक्षक संकेत, आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीजें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीजें आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीजें में स्वाद बताने के नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए।
जब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखें, क्या तुम्हें स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ। शीशे के सामने खड़े होकर अपने जीभ की सतह को ध्यान से देखें, कैसे दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा तुम्हें खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? क्या स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। शिक्षक संकेत, मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निकल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। कुछ क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करें। घर में लोग तुम्हें कहते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाकर खाना अच्छी से पचेगा। सोचो ये ऐसे क्यों कहते होंगे। तुम जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निकलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार का लार क्या काम करती होगी। शिक्षक संकेत, अगले पृष्ठ पर बच्चों को अपनी शरीर में खाने के रास्ते के चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं और उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करें। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगती है? सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ कहाँ जाता होगा? भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता जाता है। जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने उससे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना होगा या लिखा हुआ देखा है कहाँ?
क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? इसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ। शिक्षक संकेत, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे यह संबंध समझ पाएंगे। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? इसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो, यह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? यह चित्र देखकर बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ, इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखी पेट की। जब जब चाहें तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया कर सकते थे यह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़ी, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव। वह भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की। उस इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद। कहानी छेद की। राजेश उत्साही चमक, अगस्त 1985। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में 18 साल का था। वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे कि एक फुटबॉल का वाशर होता है। यानी चमड़ी की एक सतह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट की का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था डॉक्टर बोमेट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए तो खाने की कोई चीज डूबकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबलती हुई मछली के पीस बारीकी टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इस तरह कुछ और भोजन पेट के पाचन रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी ये चित्र में दिखाया गया दृश्य है। तालिका बना ली। डॉक्टर बोमेट की तालिका देखें।
खाने की चीज पचने में लगा समय, पेट में गिलास के पाचक रस में कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट, उबला दूध 2 घंटे 4 घंटे 15 मिनट, उ- पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट 8 घंटे, कम उबला अंडा 3 घंटे 6 घंटे 30 मिनट, कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे 4 घंटे 15 मिनट, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट 4 घंटे। कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमेट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्द जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिडिक अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से की। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामपाल, चमक, अगस्त 1985। सोचो और करो, अगर डॉक्टर बोमेंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। शिक्षक संकेत, इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों को के काम करने के व्यवस्थित तरीके और वैज्ञानिकों के इतिहास को एक रोचक दास्ता पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं। पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अम अर अपना अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों में से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली तो नीचे दी है, भी तुम भी पढ़ो। रश्मि 5 साल, कैलाश 7 साल का था। 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत सारे स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़ा सा चावल या आधी रोटी भी मिल मिली तो समझो उसे दिन में बहुत मिल मिला बहुत मिल गया। उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुला है, पैरों में दर्द हो रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना घर का बना खाना उसकी पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच की भी। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। चर्चा करें। तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखें, पता करें। दादा दादी से पूछें कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो, जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीजें बातें बड़ों जैसी है या उनसे उनसे अलग है? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतनी ही नहीं मिलता। ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उड़ीसा के कालहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। सोचो और चर्चा करो, क्या तुम किसी
ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सके? क्या तुम्हारे कभी ऐसे गोदाम देखा है जहां बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती है। कई महीनों तक तो वे उसे काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर उसे चलना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहाड़ी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरी राज्य में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहाड़ी के कई गरीब मजदूर की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर भी ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? हम क्या समझे? तुम जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पाचन शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझोगे? लिखो। सही खाना न मिलने से तो बच्चे की क्या क्या परेशानी हो सकती है?